हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिवीजन के बारे में। डिवीजन को बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है। 1 to 5 में अपने स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको डिवीजन के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज हम डिवीजन के बारे में बात करेंगे, भाग कैसे देते हैं। ठीक है ना, देखिए आज हमारा टॉपिक क्या है, डिवीजन। आपने देखा होगा बेटा डिवीजन कुछ इस तरीके से होता है, जैसे मैंने आपसे लिखा यहाँ पर 634 और मैंने इसको डिवाइड किया इससे 4 से। अब देखिए बेटा, जिससे हम डिवाइड करते हैं, डिवीजन का पहला रूल क्या है कि जिससे डिवाइड करते हैं सबसे पहले उसकी चीजें जाने। अब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर डिवाइड किया 4 1 जा 4, देखिए तो ये 4 जो है क्या है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, डिवाइजर। क्या कहलाता है, डिवाइजर। जिसमें डिवाइड करते हो क्या कहलाता है, डिविडेंड। और जिसको डिवाइड करने के बाद जो चीज आएगी, जैसे मैंने यहां पे डिवाइड किया, ठीक है ना, तो पहले मैं डिवाइड करूंगा 4 से 6 में। याद रखिएगा डिवाइड करने का सबसे पहला रूल क्या है, ये हमने लिखा है 634 लिखा हुआ है, ठीक है ना। डिवाइजर से डिविडेंड में डिवाइड करेंगे। और डिवीजन जब भी होता है तो वो किस एंड से होता है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि पहले से। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा नंबर है मेरे पास, 6 जो नंबर है लेफ्ट हैंड साइड पर है, ठीक है, ये वाला नंबर। तो यहां से हम डिवाइड करेंगे। अब डिवीजन का सबसे पहला जो नियम होता है वो क्या होता है, वो देखते हैं हम कि जिस संख्या में, जिस नंबर में हम डिवाइड कर रहे हैं, क्या वो छोटा है या बड़ा है। सबसे पहले देखो 4 से क्या ये नंबर छोटा है या बड़ा है, बड़ा है। अब बड़ा है तो इसका मतलब इसको डिवाइड चला जाएगा। तो हम डिवाइड करेंगे, 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 1 जा 4 1 4 1 जा 4। अब देखिए जब हम इस तरीके से पढ़ लेते हैं, हमें क्या होता है, जो नंबर में हम डिवाइड कर रहे हैं या तो उसके बराबर पहुंचना होता है या फिर उससे कम पहुंचना होता है, उससे ज्यादा कभी नहीं पहुंचना होता है। याद रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, या तो उससे बराबर पहुंचना होगा या उससे कम पहुंचना होगा पास में, लेकिन उससे ज्यादा कभी नहीं जाना चाहिए। देखिए 6 और 4 आ गया, 4 1 जा 4, 6 में से 4 माइनस करेंगे, अब कितना बचेगा, 6 माइनस 4 2। अब क्या उतरेगा, कौन सा नंबर ऊपर से उतरेगा, 3। अब एक चीज याद रखिएगा, जो नंबर बच रहा है जैसे 2 बचा, ये रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से क्या होगा, छोटा। अगर आपका यहाँ पे नंबर ये जो बड़ा आ रहा है, इसका मतलब डिवाइड और जा सकता है उस नंबर में। याद रखिए मैं क्या कह रहा हूँ, डिवाइजर ये जो है, रिमाइंडर बचा हुआ नंबर, ये हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। या बिल्कुल नहीं आएगा, 0 आएगा या छोटा आएगा, लेकिन डिवाइजर से कभी भी बड़ा नहीं आएगा। तो 4 1 जा 4 लिख दिया हमने, 6 में से 4 को घटाएगा 2 आ गया। अब हमारा कौन सा नंबर उतरेगा बेटा, 3। अब देखिए कौन सा नंबर हो गया, कौन सा नंबर हो गया था ये, 23 नंबर हो गए। अब देखिए 23 से हम 4 से डिवाइड करेंगे 23 में, 4 के टेबल में 23 तक कहां पहुंचा जा सकता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 23 से ज्यादा या कम है, ज्यादा है ना। इसका मतलब ज्यादा तो ले नहीं सकते डिवीजन में, या तो बराबर लेंगे या कम लेंगे। तो हमें लेना है 4 5 जा 20। अब देखिए हमेशा सब्ट्रैक्शन कहां से करते हैं, राइट हैंड साइड। देखिए 3 माइनस 0 3 और 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। अब कौन सा नंबर आएगा, 4 नीचे आएगा, 4 नीचे आएगा तो ये क्या बन जाएगा, 3 और 4 34। अब फिर 8 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32 और 4 9 जा 36। तो 32 लेंगे या 36 लेंगे, 32 लेंगे। क्यों, क्योंकि वो 34 से छोटा है, 36 तो बड़ा हो जाएगा। 32 4 8 जा 32। देखिए अब 34 में से 32 जाएगा तो देखिए 4 में से 2 गया 2, 3 में से 3 गया 0। अब कोई नंबर ऊपर नहीं है, इसका मतलब ये बच गया है, खाली है, बचा हुआ है, इसे कहते हैं बेटा रिमाइंडर। क्या कहते हैं इसे, रिमाइंडर, बचा हुआ। और जो हमारा ये निकला है, प्रोडक्ट निकला है, इसे कहेंगे क्वोशिएंट, QUOTIENT, क्वोशिएंट। समझिए दोबारा, जिससे भाग दिया जाता है वो डिवाइजर कहलाता है। जो भागफल निकल के आता है हमारा प्रोडक्ट क्वोशिएंट,
जिसमें भाग देते हैं वो डिविडेंड, और जो बचता है लास्ट में वो क्या होता है, रिमाइंडर। यानी कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। दोबारा समझ लीजिए मैंने क्या कहा, 4 से हम सबसे पहला नंबर 6 में डिवाइड करेंगे। ये जो 6 है इसके अंदर 6 हमें मालूम है 4 से बड़ा होता है, 4 1 जा 4, यानी कि हमने जो नंबर दिया है वो इससे 6 से छोटा है। या तो भाग करते हैं जब नंबर क्या होता है, या तो बराबर होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। आया समझ में? 4 1 जा 4, 6 में से 4 गया तो 2, अब कौन सा नंबर उतारा हमने, 3, 23। 4 से फिर टेबल बढ़ेगा 4 का, 4 5 जा 20, पास में पहुंच गए हम 20। कितना बच गया, 3 के बाद अब ये 4 ऊपर से उतरेगा 4 8 जा 32, कितना बच गया 2। अब एक चीज याद रखिए, आप एक तो इस तरीके से डिवीजन कर सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं तो फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चों के लिए हो गया। अब मैं बात करता हूं कि और आप इसे किस तरीके से लिख सकते हैं। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ के बच्चे किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, इस वाले को देखिए। इसको आंसर आप या तो ऐसे लिख दीजिए कि ये आपका क्वोशिएंट है 158, ये क्या हो गया आपका डिवाइजर, और ये रिमाइंडर। अगर हम लिखना चाहें इसको तो कैसे लिखेंगे, देखिए इधर क्वोशिएंट 158 फ्रैक्शन की फॉर्म, रिमाइंडर कितना बचा है 2/4। आया समझ? ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। 2/4 को आप जान देंगे 1/2 लिखते हैं तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। दैट्स योर आंसर। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये है नॉर्मल डिवीजन जो ऐसा है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि जब डिवीजन के बीच में 0 आ जाती है या फिर जिनको 0 से डिवाइड करना पड़ जाता है तो ऐसे में क्या होता है। देखिए इधर जरा गौर से, जैसे मैं यहाँ पे डिवीजन लेता हूँ, जैसे मैंने लिया यहाँ पे 2 और 2 से मैंने डिवाइड किया 100। अब देखिए, अब मैंने कहा आपसे 2 से मुझे 100 को डिवाइड करना है, सबसे पहले 2 से 1 में करेंगे। क्या 2 से 1 में डिवाइड जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, क्योंकि 2 क्या है, बड़ा है और 1 छोटा है, तो दूसरा नंबर भी लेंगे साथ में। अब ये दोनों नंबर मिलके क्या हो गए 10। अब क्या 2 से 10 में जा सकता है? टेबल पढ़ के देखेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। आ गए ना, पहुंच गए। 2 5 जा 10। अब 10 में से 10 गया तो कितना बचेगा हमारे पास? 0, कुछ भी नहीं बचेगा। अब ऊपर से देखिए ये 0 बचा हुआ है। अब इस 0 में क्या करना है, हमको डिवाइड करना है, भाग देना है। अब किसी भी चीज में 0, जब 0 नंबर आ गया है और उसको 0 को डिवाइड करना है तो हमें 0 ही लाना पड़ेगा पूरा खत्म करने के लिए। उसको 0 बचा हुआ है, 0 को खत्म करना है तो 0 ही लाना पड़ेगा। और 0 कैसे आएगा? जब किसी भी चीज का मल्टीप्लाई 0 से होगा। तो हम इसका मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं? 2 का मल्टीप्लाई 0 से, तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा और यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर क्या आ गया 50। यानी कि 2 से जब आप 100 में डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 50। आया समझ में? अब देखिए तीसरा मेथड, तीसरा तरीका ये तो था एक तरीका। अब तीसरा तरीका और कि जब नंबर्स के बीच में 0 आ जाए तब क्या करेंगे। अब देखिए इधर देखिए मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 16 0 4 2 8। देखिए, और मैंने इसको डिवाइड कर दिया 4 से। इसको ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा। यहां पर देखिए देखिए 16 0 4 2 8। मैंने कहा 4 4 जा 16 आ गया। अब 16 में से कुछ नहीं बचा, बिल्कुल 0 हो गया। अब ऊपर से क्या उतर के आएगा 0। अब मैंने कहा आपसे 0 को जब डिवाइड करेंगे तो 0 को मल्टीप्लाई किसी नंबर से करेंगे तभी तो 0 आएगा। तो 4 को मल्टीप्लाई 0 से कीजिए 0। अब ये यहाँ पे 0 में से 0 जाएगा तो फिर क्रॉस हो जाएगा। अब ऊपर से कौन सा नंबर उतर के आएगा 4। अब 4 से 4 में डिवाइड जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 4 1 जा 4, फिर से 0 आ गया, क्रॉस हो गया। अब कौन सा नंबर उतर जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर क्या 4 से 2 में डिवाइड जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि 4 क्या है बड़ा और 2 क्या है छोटा। अब यहाँ पर मुझे 8 भी उतारने की जरूरत पड़ जाएगी। और जब एक साथ 2 नंबर्स को उतारा जाएगा तब यहाँ पर क्या लगाई जाएगी 0। याद रखिए जब भी डिवीजन में एक साथ 2 नंबर को उतारा जाता है तो क्या लगाई जाती है 0 लगाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर एक साथ उतरे, 2 उतरा, 2 से हमने डिवाइड नहीं दे पाए तो 8 को उतारना पड़ा साथ में। 2 नंबर एक साथ उतारना पड़ेगा ये वाले। अब
नंबर एक साथ उतरे हैं। अब डिवाइड चला जाएगा, 4 7 जा 20। ये होता है जब आप एक साथ दो नंबर उतारते हैं तो उसमें भी क्या होता है, 0 आता है। ये तो था नॉर्मल। अब बात करते हैं डेसिमल वाले की। किसे डेसिमल में कैसे निकालेंगे? पॉइंट वाले होते हैं आपके कि पॉइंट में आंसर आता है किसी किसी का, तो उसको कैसे किया जा सकता है वो देखिए। जैसे मैंने आपसे एक बात कहा, जैसे मैंने यहां पे लिखा 100.1325 इस तरीके से कभी कभी आ जाते हैं नंबर्स वगैरह, ठीक है ना। अब देखिए इस तरीके से हमारा आंसर कब आते हैं, जब देखिए ये मैंने ले लिया नंबर 6, क्या ले लिया, 6 ले लिया, ठीक है ना। और मैंने 6 के साथ यहां पर क्या ले लिया, 4 3 एंड 5। देखिए मैंने कहा 6 से डिवाइड करूंगा मैं, किसमें करूंगा, 4 में। 4 छोटा है, नहीं जाएगा डिवाइड, तो हमें दो नंबर एक साथ उतारने पड़ेंगे, 43, यानी कि 43 में जब मैं डिवाइड करूंगा तो टेबल पढ़नी पड़ेगी मुझे 6 की। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42। पास में पहुंच गए ना, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42। माइनस करेंगे 43 में से 42 को, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 4 गया 0। अब कौन सा नंबर आएगा, 5 उतरेगा नीचे। अब ये क्या हो गया 50। अब 6 से 50 में जाएगा, बिल्कुल जा सकता है। कैसे जा सकता है, 6 1 जा 6, 6 2 12, पहुंच गए पास में, 6 2 जा 12। अब माइनस कीजिए, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, 1 में से 1 गया 0। अब देखिए अब 3 बचा हुआ है, चाहते तो हम इसे रिमाइंडर की तरह भी लिख सकते थे, जैसे मैं चाहूंगा आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना, तो 72 इसके बाद 3/6 इस तरीके से लिख सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म। ये फ्रैक्शन में और भी हो जाएगा आसान, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 72 1/2। लेकिन हम इसे डेसिमल की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, किसकी फॉर्म में, डेसिमल की फॉर्म। और डेसिमल की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा देखिए। अब यहां पर रिमाइंडर क्या बचा है, 3 बचा है। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, एक पॉइंट लगाऊंगा, डेसिमल लगाऊंगा। डेसिमल मैंने यहां लगा दिया। जैसे मैं डेसिमल लगाता हूं, डेसिमल लगाने के बाद हम एक 0 बढ़ा सकते हैं। 0 किसमें बढ़ेंगे, डेसिमल का मतलब है 10, पॉइंट लगा डेसी, डेसी का मतलब 10 आ गया, 10 30 हो गया। अब क्या जा सकता है, पॉइंट लगाते ही 0 आ गया यहां पर। अब क्या जा सकता है, डिवाइड जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, 6 5 जा 30। और आपका आंसर क्या आ गया डेसिमल में, 72.5। यानी कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको कैसे बताया, फ्रैक्शन की फॉर्म में बताया, आपको नॉर्मल डिवीजन में बताया और डेसिमल की फॉर्म में बताया। इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। याद रखिएगा, डिवाइड करने का सबसे अच्छा तरीका याद रखें आप। जैसे इसको दोबारा देख लेते हैं, दोबारा देख लीजिए एक बार सभी, देखिए इसको तीनों ही फॉर्म में मैं बता दूंगा। देखिए देखिए मैंने कहा आपसे सबसे पहले आपको नंबर लेना है। नंबर कौन सा है, 4। क्या 6 से 4 में जाएगा, भाई 4 छोटा है 6 बड़ा है, डिवाइड कर ही नहीं सकता, पार्ट कैसे हो जाएगा। आप कहूंगा कोई चीज 4 है, उसके 6 पार्ट कर देंगे आप, नहीं कर पाएंगे। ये क्या है 4, ये क्या है 6, इसके नहीं हो पाएगा। अब 6 से हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 4 के साथ अगर हम 3 भी ले लें तो क्या हो जाएगा 43। अब डिवाइड कर सकते हैं, 6 7 जा 42, 42 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 4 गया 0। अब क्या उतरेगा 5। अब 6 से दोबारा 15 में जा सकता है क्या, बिल्कुल जा सकता है, 6 2 जा 12। हमें पहुंचना है पास में, कहां पहुंचना है, पास में। हम ये नहीं करेंगे 6 से 18 कर दें, 15 में से 18 कैसे जाएगा, इम्पॉसिबल, तो मतलब ही नहीं। 15 में से 18 थोड़ी घटा सकते हैं, ठीक है ना, 15 में से 12 घटा सकते हैं। तो पास पहुंचना है या बराबर पहुंचना है, ठीक है ना। 6 2 जा 12, अब कितना बचेगा, 5 में से 2 गया तो 3, 1 में से 1 गया 0। अब या तो देखिए इसे आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दीजिए। जैसे आपने कहा कि मेरा क्वेश्चन क्या आ गया 72, रिमाइंडर आ गया मेरा 3, ठीक है ना, ये आ गया आंसर। लेकिन मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, अब इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा, फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं,
क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। लिख दो फ्रैक्शन फॉर्म में। ये देखो क्वोशिएंट क्या है आपका 72, रिमाइंडर कितना है 3, डिवाइजर कितना है 6। आंसर। अब आप कहेंगे क्वांटिटी फॉर्म में लिखिए सर, क्वांटिटी फॉर्म में लिख देते हैं। देखिए देखें क्वांटिटी फॉर्म में मैंने बताया आपको पॉइंट लगेगा डेसिमल, और पॉइंट लगते क्या आ जाएगा डेसिमल मतलब 10 ऐड हो जाएगा। ये लीजिए 30 बन गया, 10 का मल्टीप्लाई हो गया, डेसिमल लगते 10 का मल्टीप्लाई हो 30 हो गया। 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 72.5। यहाँ भी तो मैंने वही चीज लिखी थी फ्रैक्शन में, 72 3/6, 3/6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2, 72 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5 ही तो होता है, हाफ। बात वही है, लिखने का तरीका अलग अलग है। अब देखिए हम चेक कैसे करेंगे, हमें चेक करना है इज दैट आंसर रॉन्ग और राइट। जो हमने डेसिमल वगैरह में निकाला है या फिर जो भी इसमें निकाला है क्या वो सही है या गलत है। तो देखिए इधर देखिए देखिए हमारा ये आ गया, क्या आ गया था हमारा, ये आ गया था कि भाई हमारा 3 रिमाइंडर आ गया, 3 रिमाइंडर 6 हमारा क्वोशिएंट है, वो 72 क्वोशिएंट है और 6 का है डिवाइजर। एक फॉर्मूला होता है चेक करने का कि क्या हमारा डिवीजन सही है या नहीं है, वो फॉर्मूला कौन सा होता है देखो जरा। देखिए ये आपका क्या है डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। देखिए हम चेक करके बताते हैं सही आएगा या नहीं आएगा। डिवाइजर कितना हमारा 6, क्वोशिएंट कितना निकला है 72 प्लस रिमाइंडर कितना है 12। रिमाइंडर है आपका 3, हमारा रिमाइंडर 3 है ना, 3 रिमाइंडर। देखिए 2 6 12, 7 6 42 143 प्लस 3 435। देखिए आया नहीं आया 435 जो डिविडेंड था, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है करेक्ट है। तो इस तरीके से आप अपने डिवीजन की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना।